गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 27 जुलाई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो बेस्ड है प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के मन की बात प्रोग्राम पर, ठीक है। और ये ऐसे टाइम पे आया है जब देश में तमाम प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके बाद का ये है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने मन की बात जो मंथली उनका प्रोग्राम है उसमें। इंडिया स्केलिंग न्यू हाइट्स इन डिफेंस प्रोडक्शन, पीएम। यानी पीएम ने कहा है कि इंडिया इज स्केलिंग यानी भारत चढ़ रहा है, छू रहा है, न्यू हाइट्स नई ऊंचाइयों को, इन डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा उत्पाद में। यानी भारत रक्षा उत्पाद में नई ऊंचाइयों को छू रहा है या नई ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है, ठीक है। स्केल मतलब क्या होता है? चढ़ना, या यहाँ पे छूने का भी सेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? उत्पाद। यानी भारत रक्षा के उत्पाद में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, पीएम मोदी ने कहा है, ठीक है। चलिए इसकी समरी देखते हैं। समरी है, इंडिया इज कंटिन्यूसली स्ट्रेंथनिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, ठीक है। इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग यानी भारत मजबूत कर रहा है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब की, ठीक है। अब इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आ गया। क्या आ गया? एडवर्ब। कंटिन्यूसली यानी भारत लगातार मजबूत कर रहा है, इट्स यानी अपनी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी यानी तकनीकी क्षमता को, भारत अपनी तकनीकी क्षमता को लगातार स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत कर रहा है। ये जो स्ट्रेंथन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है? स्ट्रेंथन, STRENGTHEN, ठीक है। और आपको पहले भी बताया हूं कि जहां पे OUS सफिक्स आए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। और जब हम एडजेक्टिव में LY लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब, ठीक है। सारे LY एडवर्ब नहीं होते हैं, जो एडजेक्टिव में LY लगते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस, OUS क्या था? OUS से हमें पता चला कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। उसमें LY लगा तो क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है। इट्स लगा है इंडिया के लिए, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में कैपेबिलिटीज नाउन है, ठीक है। कैपेबिलिटी का प्लूरल देखो, प्लूरल या सिंगुलर नाउन का होता है और वर्ब का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेबिलिटी है, उसका प्लूरल क्या है? कैपेबिलिटीज, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल की बात करें तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंडिया आपको पता है ये सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, नहीं इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। क्लियर है? सेज कहा मोदी इन मन की बात, मोदी ने मन की बात में, मन की बात जो एड्रेस है, जो संबोधन है उसमें कहा। ही यानी नरेंद्र मोदी ने लॉर्ड्स तारीफ की, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन यानी भारतीय जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी, स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की, फॉर देयर अचीवमेंट उनकी अचीवमेंट्स के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए, इन रिस्पेक्टिव फील्ड यानी अपने अपने फील्ड में। यानी उन्होंने भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन यानी भारतीय खिलाड़ियों की, विद्यार्थियों की, अपने अपने फील्ड में उनकी अचीवमेंट के लिए उनकी तारीफ की। ये जो लॉर्ड्स का मतलब क्या है? प्रेज करना, तारीफ करना। क्लियर है? अचीवमेंट्स भी देखो एस लगा हुआ है, ये क्या है? नाउन है। और ये देयर क्या हो गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। फॉर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। तो लॉर्ड्स यहाँ पे वर्ब है ही, किसकी तारीफ की? इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्टूडेंट्स की। तो ये दोनों क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्टूडेंट्स लॉर्ड्स की ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो फील्ड्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। फील्ड वर्ब भी होती है, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है जिसकी वजह से यहाँ पे फील्ड क्या है? नाउन है। और रिस्पेक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये हेडलाइन और समरी समझ में आई होगी। अगर हम वर्ड की बात करें तो स्केल मतलब क्या होता है? चढ़ना। स्ट्रेंथन आपकी वर्ब थी जिसका मतलब होता है मजबूत करना। कैपेबिलिटी मतलब होता है क्षमता। लॉर्ड्स मतलब तारीफ करना, ठीक है। अचीवमेंट मतलब क्या होता है? उपलब्धियां। रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने फील्ड में, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, इस स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छा करेगा, ठीक है। तो होता है, उसको बोलते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा जूम करेंगे और उम्मीद है आपको सारे सेंटेंस समझ में आएंगे, जितने भी वर्ड आपको नए मिलेंगे आप उसको याद कर लेना। ऐसे ऐसे तमाम वर्ड रिपीट भी होते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर का ये फायदा है कि वर्ड रिपीट होते हैं, तो जो रिपीट होते हैं तो आपको याद ऑटोमेटिक होता जाता है, ठीक है। ये फायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके थोड़ा मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
इंडिया इज कंटिन्यूसली स्केलिंग न्यू हाइट्स, यानी भारत लगातार नई ऊंचाइयों को, कंटिन्यूसली लगातार नई ऊंचाइयों को स्केल कर रहा है, छू रहा है, चढ़ रहा है। इन डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा उत्पाद में, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा निर्यात में भी, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है, इन इंपोर्ट होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट मतलब अपनी चीजों को बाहर भेजना, जिसे हम निर्यात बोलते हैं। एक्स मतलब जहां पे भी एक्स आए उसका मतलब आउट से लेते हैं, ठीक है, यानी बाहर भेजना। इंपोर्ट मतलब मंगाना। तो यहाँ पे डिफेंस एक्सपोर्ट से इसका मतलब रक्षा निर्यात। एंड और पॉलिटिकल कोऑपरेशन और राजनीतिक सहयोग विथ फ्रेंडली नेशन, यानी जो हमारे मित्र देश हैं उनके साथ, ठीक है। अब देखो यहां तक देखते हैं। भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कहाँ कहाँ पे, किस सेक्टर में, यहाँ पे इन लगा के बताया है। डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा उत्पादन में, रक्षा निर्यात में, और फ्रेंडली नेशंस यानी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ राजनीतिक सहयोग में, यानी राजनीतिक सहयोग में लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है। देखो यहीं आ गया फ्रेंडली, यहाँ पे भी एल वाई है, लेकिन फ्रेंड आपका नाउन होता है। फ्रेंड क्या होता है? नाउन होता है। और जब हम नाउन में एल वाई लगाते हैं, जब हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। ठीक है, देख लिया, तुरंत आ गया। नेशंस क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रेंडली कैसे देश? मित्र देश, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑन संडे, संडे को, इन द लेटेस्ट एपिसोड, अपने लेटेस्ट एपिसोड में, नवीनतम एपिसोड में, ऑफ मन की बात, मन की बात के, हिज मंथली रेडियो एड्रेस। ये जो मन की बात है क्या है? उनका मंथली रेडियो संबोधन है, यानी हर महीने वो रेडियो के माध्यम से संबोधित करते हैं पूरे देश को। क्लियर है? तो पहले पैसेज में समझ में आ गया। ऐसे देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे को अपने लेटेस्ट एपिसोड, मन की बात के लेटेस्ट एपिसोड में, यानी जो ताज़ा एपिसोड है, जो नवीनतम एपिसोड है, उसमें कहा, अपने मंथली रेडियो एड्रेस में क्या कहा, कि भारत डिफेंस प्रोडक्शन यानी रक्षा उत्पादन, डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा निर्यात, और पड़ोसी देश के साथ जो राजनीतिक सहयोग है उसमें नई ऊंचाइयों को लगातार छू रहा है। तो उम्मीद है पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है, मिस्टर मोदी आल्सो पेड ट्रिब्यूट्स, यानी मिस्टर मोदी ने ट्रिब्यूट भी पेड किया, यानी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। किसे? टू द सोल्जर्स, उन सिपाहियों को, हु, जिन्होंने, सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, यानी अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी, ड्यूरिंग द कारगिल वार, कारगिल वार के दौरान, इन 1999, 1999 में, ठीक है। कह रहा है कि मिस्टर मोदी ने उन सोल्जर्स, उन सिपाहियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। सेक्रीफाइस देयर लाइव्स मतलब होता है अपने आप को कुर्बान कर देना, ठीक है। क्लियर है? हु आपको पता ही है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यह कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो क्लास को जोड़ रहा है। पहली क्लास है मिस्टर मोदी आल्सो पेड ट्रिब्यूट्स टू द सोल्जर्स, दूसरी है हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। हु लगा है सोल्जर्स के लिए, ठीक है। ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे लगा है देयर लाइव्स, यानी उनका जीवन। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है, ठीक है, देयर। ये प्लूरल है, क्यों है? क्योंकि सोल्जर्स आपका प्लूरल है और उसी के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन आया, ठीक है। अब आगे हु के बाद यहाँ पे सेक्रीफाइस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, जिसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट बनता तो हम यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, उसमें एस से एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इंडिया वाज कंटिन्यूसली स्ट्रेंथनिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी भारत स्ट्रेंथन कर रहा है, मजबूत कर रहा है अपनी तकनीकी क्षमता को, अपनी तकनीकी क्षमता को लगातार, यानी भारत अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा। साइटिंग मतलब हवाला देते हुए, बताते हुए, उदाहरण देते हुए। द इंडक्शन इंडक्शन मतलब शामिल होना। इंडक्शन मतलब क्या होता है? शामिल होना। यहाँ पे नाउन है, ठीक है, आर्टिकल द लगा हुआ है। द इंडक्शन ऑफ INS महेंद्रगिरी, यानी इनटू द इंडियन नेवी, यानी भारतीय नेवी में INS महेंद्रगिरी के
कि इंडक्शन को, उसके शामिल होने को बताते हुए, उसका हवाला देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, द मॉडर्न वारशिप, यानी जो आधुनिक वारशिप है, जो युद्धपोत है, हैड बीन डिजाइंड, उसे डिजाइन किया गया है, एंड और बनाया गया है, एंड बिल्ट और बनाया गया है इन इंडिया, भारत में। क्या बोला? मॉडर्न वारशिप, यानी जो युद्ध की जहाजें हैं, हैड बीन डिजाइन, उन्हें डिजाइन किया गया है, उन्हें बिल्ट किया गया है, ये वो दोनों वर्ग की थर्ड फॉर्म है। बीन के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो कह रहा है कि जो मॉडर्न युद्ध की जहाजें हैं, युद्धपोत हैं, उन्हें डिजाइन और बिल्ट इंडिया में किया गया है, ठीक है, भारत में किया गया है। मोर देन 75% ऑफ द मटेरियल्स, यानी 75% से ज्यादा मटेरियल यूज्ड इन इट, जो इसमें यूज हुआ है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मोर देन 75% ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन इट, यानी इसमें यूज्ड हुआ, प्रयोग में लाया गया 75% से ज्यादा मटेरियल्स या पदार्थ, आर इंडिजेनस, वह स्वदेशी हैं, यानी भारत में बने हैं। इंडिजेनस भी क्या है आपका? एडजेक्टिव है, ठीक है। इट इज अ सिंबल, यह एक प्रतीक है, यह एक सिंबल है, ऑफ द ग्रोइंग स्ट्रेंथ, बढ़ती हुई ताकत का, ऑफ एन आत्मनिर्भर भारत, यानी आत्मनिर्भर भारत के। यह जो चीज है, जो 75% से ज्यादा हमने मटेरियल स्वदेशी लगाया है, ये जो युद्धपोत हैं, जो वारशिप हैं, वो भारत में डिजाइन और बिल्ड किए जा रहे हैं, यह एक संकेत है आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का, ठीक है। इट यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। इज मेन वर्ब है, और आर्टिकल है, तो सिंबल नाउन हो गया। और प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट स्ट्रेंथ यहाँ पे आया है, ठीक है। ये ग्रोइंग स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर रहा है, बढ़ती हुई ताकत, और आपको पता है वर्ब की एनजी फॉर्म जब नाउन को मॉडिफाई करे उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रोइंग है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दिस वेरी मंथ, यानी इसी महीने, दिस वेरी मंथ मतलब इसी महीने, वेरी मतलब यहाँ पे जोर दे रहा है कि हाँ इसी महीने में, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी डीआरडीओ ने आल्सो सक्सेसफुली टेस्टेड, उन्होंने भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, यानी कह रहा है इसी महीने जो हमारा डीआरडीओ है उसने भी पिनाका लॉन्ग रेंज, यानी जो लंबी दूरी की गाइडेड रॉकेट है, यानी निर्देशित रॉकेट है, उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है, परीक्षण किया है, ठीक है। ये टेस्टेड देखो एक्टिव वॉइस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। बिहाइंड दिस सक्सेस, इस सफलता के पीछे, यानी इस सफलता के पीछे, लाइज द कलेक्टिव परजीवरेंस ऑफ आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, यानी इस सफलता के पीछे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का एक कलेक्टिव परजीवरेंस है, यानी एक सामूहिक पेशेंस है, लगातार काम करने की मेहनत है, लगन है, ठीक है। तो परजीवरेंस का मतलब क्या हो गया? लगन। द डीआरडीओ, यानी डीआरडीओ ने आल्सो सक्सेसफुली टेस्टेड द कुसा मिसाइल, यानी डीआरडीओ ने कुसा मिसाइल को भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है। ये दो मिसाइल का नाम था। अब कह रहा है वेदर, चाहे इट इज डिफेंस प्रोडक्शन, या डिफेंस प्रोडक्शन हो, चाहे यह डिफेंस प्रोडक्शन हो, डिफेंस एक्सपोर्ट्स हो, और पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो, या फिर पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो, यानी कि राजनीतिक सहयोग हो। कह रहा है कि चाहे यह डिफेंस प्रोडक्शन हो, रक्षा उत्पाद हो, डिफेंस एक्सपर्ट हो, रक्षा निर्यात हो, या फिर राजनीतिक सहयोग हो विथ फ्रेंडली नेशन, मतलब दोस्ताना देशों के साथ, इंडिया इज कंटिन्यूसली, भारत लगातार स्केलिंग न्यू हाइट्स, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अर्लियर दिस मंथ, यानी इसके पहले इसी महीने, आई वाज इन इंडोनेशिया, मैं इंडोनेशिया में था, वेयर, जहां पे, अ मेजर एग्रीमेंट, जहां पे एक मेजर एग्रीमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मोस एंड अस्त्र मिसाइल, यानी ब्रह्मोस्त्र और अस्त्र मिसाइल से संबंधित एक बड़ा एग्रीमेंट, समझौता, वाज कंक्लूडेड, समाप्त हुआ। कह रहा है इस आई वाज अर्लियर दिस मंथ, यानी इसी महीने की शुरुआत में, आई वाज इन इंडोनेशिया, मैं इंडोनेशिया में था, जहां पे ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल से संबंधित एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है, संपन्न हुआ। ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग,
कह रहा है जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस है, यानी जो वैश्विक कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, यानी पूरी दुनिया का जो कॉन्फिडेंस है इन इंडियाज डिफेंस इक्विपमेंट, यानी भारत के जो रक्षा इक्विपमेंट हैं, जो उपकरण हैं और जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसमें बढ़ रहा है। यहाँ पे ग्रोइंग क्या है? यहाँ पे ग्रोइंग मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे देखो वर्ड सेम है, ग्रोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा था, यहाँ पे मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? रिमार्केबल फीट्स यानी अद्भुत कारनामे। अब क्या कह रहा है? अद्भुत कारनामे की बात कर रहा है। कह रहा है विशिंग यानी विश करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए द इंडियन कंटिजेंट यानी भारतीय दलों को, कंटिजेंट मतलब दल, द वेरी बेस्ट यानी बहुत अच्छे की, बहुत अच्छा करने की, फॉर द कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम में यानी कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारतीय दलों को अपनी बेस्ट विशेष देते हुए, विच बिगेन ये कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ये रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए विच लगा है, विच बिगेन जो शुरू हुआ इन ग्लासगो, ग्लासगो में, अ फ्यू डेज एगो कुछ दिन पहले, द प्राइम मिनिस्टर सेट पीएम ने कहा, पीपल अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश के लोग, होप्ड उम्मीद करते हैं, दैट की, द से नया सेंटेंस शुरू हुआ, देखते हैं क्या है। द यानी पूरी देश के लोग उम्मीद करते हैं, दैट की, द प्लेयर्स यानी खिलाड़ी और एथलीट यानी जो खिलाड़ी और एथलीट हैं, वुड परफॉर्म वो परफॉर्म करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, एक्सेप्शनली वेल यानी बहुत ही शानदार, एंड और मेक द नेशन प्राउड और राष्ट्र को, इंडिया को प्राउड करेंगे, ठीक है, मतलब गौरवान्वित करेंगे। एक्सेप्शनली मतलब होता है बिल्कुल असाधारण रूप से। परफॉर्म आपकी वर्ब है, इसलिए परफॉर्म के बाद जो वेल आया है ये क्या आपका एडवर्ब है, परफॉर्म वेल यानी अच्छा करना। और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब भी होता है। तो एक्सेप्शनली भी एडवर्ब है और वेल भी एडवर्ब है, ठीक है। आवर यूथ हमारे युवा, हैव अचीव्ड उन्हें अचीव किया है, रिमार्केबल फीट्स यानी अद्भुत कारनामे को। यानी हमारे युवाओं ने हाल ही में अद्भुत फीट्स मतलब कारनामा, उपलब्धियां, अचीवमेंट हासिल की है इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट में, रिसेंटली मतलब हाल में, हाल ही में। यानी हमारे युवा यूथ यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है, इसलिए हैव लगाया। हमारे युवाओं ने हाल ही में स्पोर्ट्स में अद्भुत फीट्स या कारनामे या अचीवमेंट्स को अचीव किया है। पीवी सिंधु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन यानी पीवी सिंधु पहली भारतीय बन गई हैं टू विन द जापान ओपन टाइटल, जापान ओपन टाइटल जीतने वाली, इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में। द एंटायर नेशन यानी पूरा राष्ट्र, एंटायर मीन्स क्या होता है? पूरा होल, इज प्राउड ऑफ गौरवान्वित है, दिस अचीवमेंट इस उपलब्धि पर, ऑफ हर्स उनकी, यानी पूरा देश उनकी इस उपलब्धि पर प्राउड फील कर रहा है, गर्व कर रहा है, ठीक है। ही सेड उन्होंने कहा, क्या कहा? द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम यानी भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है, हैड ओन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जीता है, द फर्स्ट एवर वुमेन्स टेस्ट मैच यानी पहला महिलाओं का टेस्ट मैच, एट लॉर्ड्स, लॉर्ड्स में, इन लंदन, लंदन में, ठीक है। कह रहा है लंदन के लॉर्ड्स में अपना पहला टेस्ट मैच महिला टीम ने जीता है। दिस इज अ हिस्टोरिक विक्ट्री, यह एक ऐतिहासिक जीत है, बट दैट इज नॉट ऑल लेकिन यह, मतलब ये एक ऐतिहासिक जीत है, बट दैट इज नॉट ऑल लेकिन यह पूरा नहीं है, मतलब यही संपूर्ण नहीं है। इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में, ये कह रहा है बट दैट इज नॉट ऑल का मतलब है बात सिर्फ इतनी नहीं है, यानी बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड्स यानी लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में, दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच, ये पहला टेस्ट मैच था, प्लेड बाय अ वुमेन्स टीम जो कि महिला टीम के द्वारा खेला गया। ये प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इट वाज ऑन दिस वेरी ग्राउंड दैट इंडिया ओन हर फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983। कह रहा है यह वही ग्राउंड है, ये वेरी का मतलब सिर्फ ग्राउंड पे जोर देने के लिए आया हो, ठीक है। यह वही ग्राउंड है जहां पे भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। नाउ अब आवर हमारी नारी, अब हमारी नारी शक्ति, मैंने हमारी नारी शक्ति हैज ब्रॉड ग्लोरी, ग्लोरी लाई है, टू द नेशन देश के लिए, देयर वहां पे, ही सेड उन्होंने कहा। ग्लोरी मतलब वैभव, सम्मान, ठीक है। कह रहा है अब हमारी देश की जो नारी शक्ति है उन्होंने वहां पे यानी लॉर्ड्स में ब्रॉड ग्लोरी, नाम रोशन करना, वैभव लाना, ठीक है, की है। वैभव कठिन वर्ड होता है इसलिए बोलो नाम रोशन करना। मिस्टर मोदी सेड मिस्टर मोदी ने कहा,
अब स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। आवर यंग फ्रेंड्स, जो हमारे युवा दोस्त हैं, वर आल्सो ब्रिंगिंग ग्लोरी, वह भी ग्लोरी ला रहे हैं टू इंडिया, भारत के लिए, इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में। क्या कि हमारे युवा मित्र भी विज्ञान के क्षेत्र में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। ब्रिंग ग्लोरी मतलब नाम रोशन करना, वैभव लाना। ओलंपियाड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स वर हेल्ड जस्ट दिस मंथ। कह रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के जो ओलंपियाड्स थे इसी महीने आयोजित किए गए। हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द इंडियन कंटिजेंट डिलीवर्ड अ स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस इन दीज कॉम्पिटिशन। कह रहा है जो भारतीय दल था उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने दिया एक शानदार परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिशन्स में, इन प्रतिस्पर्धा में। इन द फिजिक्स ओलंपियाड में ऑल 5 ऑफ आवर स्टूडेंट्स, यानी पांचों हमारे स्टूडेंट्स वो गोल्ड मेडल जीते। एंड इंडिया सिक्योर्ड द टॉप रैंक, और भारत टॉप रैंक को सिक्योर किया। अब कह रहा है इन द केमिस्ट्री में ओलंपियाड, यानी केमिस्ट्री के ओलंपियाड में भी ऑल आवर स्टूडेंट्स वोन गोल्ड मेडल, यानी हमारे सारे स्टूडेंट्स गोल्ड मेडल जीते। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। ऑल आवर स्टूडेंट्स यानी हमारे सभी स्टूडेंट्स आल्सो ओन मेडल्स इन द बायोलॉजी ओलंपियाड, यानी बायोलॉजी ओलंपियाड में भी मेडल्स जीता। इंक्लूडिंग अ गोल्ड मेडल, जिसमें कि एक गोल्ड मेडल था, बाकी सिल्वर ब्रॉन्ज होगा, उसमें एक गोल्ड मेडल आया बायोलॉजी में, बाकी ने भी जीता लेकिन वो ब्रॉन्ज या सिल्वर था। इन द मैथमेटिक्स ओलंपियाड, और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में आवर स्टूडेंट सिक्योर्ड, हमारे स्टूडेंट ने सिक्योर किया 2 गोल्ड एंड 4 सिल्वर मेडल्स, यानी 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स। आई एम इमेंसली प्राउड, यानी मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, ऑफ द नेशंस यूथ पावर, यानी राष्ट्र के युवा शक्ति में। इट इज़ हर्टेनिंग टू सी, यानी यह मतलब इट इज़ हर्टेनिंग टू सी, यानी यह देखना काफ़ी हर्टेनिंग है, काफ़ी सुखद है, आप बोल सकते हो, काफ़ी अच्छा है। द कल्चर ऑफ ओलंपियाड, यानी ओलंपियाड और हैकथॉन के कल्चर को स्टेडली ग्रोइंग इंडिया, लगातार भारत में बढ़ते हुए, यानी भारत में ओलंपियाड और हैकथॉन की जो कल्चर है उसको लगातार बढ़ते देखना काफ़ी हर्टेनिंग है, काफ़ी मोटिवेटिंग है। ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे भरोसा है, दैट कि मोर एंड मोर यंग पीपल, यानी और ज़्यादा युवा लड़के लोग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश से, विल शो इंटरेस्ट दिखाएंगे इन सच फोरम्स, इस तरह के मंच पे, एंड कीप द फ्लैग ऑफ इंडिया फ्लाइंग हाई, और भारत का जो झंडा है उसको ऊंचा रखेंगे, उसको इंडिया फ्लाइंग हाई, यानी उसको ऊंचा रखेंगे, भारत के झंडे को, यानी भारत का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था, सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।